तो जैसे कि अब तक हम लोग लास्ट 3 मंथ से कंटिन्यूस टच में हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा जैसे कोई भी रेसिंग कंपटीशन हो या कोई भी क्रिकेट का मैच हो, लास्ट टाइम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये जो टाइम बचा लास्ट 50 डेज, लास्ट का 1 मंथ, जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस टाइम में हमें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस बना के काम करना होता है कि लास्ट में अगर हमने कॉन्फिडेंस को ब्रेकअप कर दिया, गड़बड़ा गया, प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाया, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया प्रॉपर, तो हम जिस रिजल्ट डिजर्व करते थे वो रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। हम अपने सपने से, अपने ड्रीम से, अपना ड्रीम कॉलेज जो हमने बनाया, जो ड्रीम ब्रांच बनाया, जो अपना कैरियर बनाना चाहते थे, कहीं ना कहीं उसमें एक दो स्टेप पीछे रह जाएंगे। तो अब जो बचे हुए दिन है इसमें अपने अपने पूरी जान झोंकनी है, हम लोग को जितना बचा है सब लगाना है। समझ में आएगा? कुछ बचा के नहीं रखना है। समझ में आएगा? तो कहने का मतलब ये है कि अपने पास अब जो टाइम बच रहा है उसमें आप टाइम को कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए, जैसे आप लेक्चर देखने का काम मैंने बताया था, सबसे पहले बात करते हैं लेक्चर देखने की। तो जो भी लेक्चर आ रहा है, किसी एक आध दिन हो सकता है कि थोड़ा सा 1 घंटे 50 मिनट, 1 घंटे 55 मिनट, ऐसा एक आध दिन होगा बच्चों, वीक में एक आध दिन, क्योंकि एक आध क्लास कभी बार खराब हो जाती है या लेट हो जाता है क्लास, उसके बाद नेक्स्ट क्लास होती है। तो ऐसे केस अपन क्या करेंगे कि अपने को लेक्चर देखने का टाइम, लेक्चर का टाइम आप रखेंगे मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स। और इसमें अपने को क्या काम करना है इन 2 घंटे में? देखिए, एक हमें नोट्स बनाने भी है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुनेंगे, क्योंकि आप हैंड रिटन नोट्स अपने बनाते हैं बच्चों, उसका बेनिफिट मिलता है। आजकल बच्चे शॉर्ट कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स भी बनाने लगे, क्योंकि आपको जेईई में बैठना तो छोटे-छोटे शॉर्ट नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम टाइम में सारी चीजें पढ़ के नहीं जा सकते। हमें बस ये पता है कि पैराबोला एक पॉइंट से जो 2 टेंजेंट डालते हैं, टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन ऐसा इक्वल टू t स्क्वायर होती है, कॉट का मिड पॉइंट पता है, कॉट की इक्वेशन t इक्वल टू s1 है ना? तो इस तरह के छोटे-छोटे रिजल्ट्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जेईई के लिए। तो नोट्स हमें अपने खुद से बनाने हैं। समझ में आएगा? नोट्स के साथ-साथ अब बात ये आती है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमको टाइम बहुत लग जाता है, 3 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है ना? तो 3 घंटे नहीं यार, मतलब 2 घंटे में यार तुमको करना पड़ेगा। मान लो 2 नहीं लग रहा तो मैक्सिमम मान लो, इसके बियॉन्ड तो नहीं जाना यार। अब वो कुछ भी करो यार, है ना? 40% प्रॉब्लम जो नोट्स में, जो थ्योरी में इलस्ट्रेशन लेते हैं, अटेम्प्ट आपको पहले अटेम्प्ट करनी है सारी। जैसे मैंने कोई आर्टिकल पढ़ाया, उसका पहला प्रॉब्लम करा दिया, पहला प्रॉब्लम करने के बाद आपको आइडिया लग गया, या फिर ऐसा लगा कि पहले में थोड़ा सा चमक नहीं आया, क्लिक नहीं किया, दूसरा देख लिया, फिर उसके बाद की जो एक दो अच्छी प्रॉब्लम होती है उसमें आप टाइम देंगे, मतलब 2 से, मतलब मान के चलिए 2 से 5 मिनट तक का टाइम देंगे ईच प्रॉब्लम पर। हर प्रॉब्लम को 2 से 5 मिनट का, मैक्सिमम 5 मिनट के बियॉन्ड टाइम नहीं देना है। समझ गए ना? और ऐसा कितनी प्रॉब्लम करना है, जैसे मैंने मान लीजिए आज के लेक्चर में 20 प्रॉब्लम सॉल्व की है, अब 20 का 40% का कितना हो गया? 8 प्रॉब्लम्स, यानी 8 प्रॉब्लम जो है 20 में से 8 प्रॉब्लम्स को पहले आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे, क्योंकि अब वो पहली प्रॉब्लम नहीं हो सकती, डिपेंड करता है कि आपने, जैसे मैंने सैंडविच थ्योरम पढ़ाई, आपको लग गया कि सर ने पहला प्रॉब्लम ऐसे कराया, दूसरा ऐसे कराया, 2 से आइडिया लग गया कि इस तरह से फंक्शन वार्म करना चाहिए, अगर इसकी लिमिट सेम है तो इसकी लिमिट भी, बीच वाली लिमिट भी वही आएगी। तो 2 से आइडिया लगा, तीसरे को खुद अटेम्प्ट करके देखो, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं उसी फ्रेम में आ जाते हो जो फ्रेम में आपको, जो आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, आपके मन में वही थॉट आएगा, कोई नया थॉट कम आता है। तो खुद से अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी बिल्कुल सेम पैटर्न में पढ़ाते हैं, सेम पैटर्न में थ्योरी दिया, 2 क्वेश्चन पहले करवाए, समझाया कंसेप्ट क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट, क्योंकि जेईई मेंस में तब भी 3 प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों, जे एडवांस में तो सारी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। समझ में आएगा? तो वो बच्चा विद इन टाइम उस क्वेश्चन को कर पाता है, जिसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि अनसीन क्वेश्चन को विद इन टाइम हिट करने की, जो उसने टेम्परामेंट डेवलप किया होता है। तो एक्जैक्टली सेम चीज अब हम लोग को अब अप्लाई कर देनी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग आज नए नहीं हैं, हम भी आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, आप भी हमको समझ चुके हैं, आपने भी फ्रीक्वेंसी टोटल मैच कर रही है। समझ में आएगा? तो अब आपको 7 से 8 प्रॉब्लम जो हर लेक्चर की खुद से सॉल्व करनी है, और टाइम लिमिट मैंने दे दिया 2 से 5, यानी इसमें आप मान के चलिए 16 से 40, मतलब 20 से 40 मिनट के बीच का टाइम देंगे लेक्चर का इतना टाइम, ठीक है ना? बाकी सारी प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ रही है, वो आपको खुद से लेक्चर देखने के साथ साथ नोट करनी है। तो ये तो लेक्चर वाली बात हो गई। अब लेक्चर की बात करते हैं। लेक्चर के बाद हमको जो है कम से कम मान के चलिए अब हमें जोर लगाना है, क्योंकि लास्ट 50 डे में इस समय जितनी प्लानिंग अच्छी कर ली, तो मैं मेंस की बात नहीं कर, मेंस तो तुम लोग निकाल लोगे, लेकिन एडवांस में भी तुम अच्छी रैंक के साथ निकाल सकते हो। तो उसकी मैं बात कर रहा हूं कि अब जो आप 3 घंटे मैथ्स करोगे डेली, डेली तुमको 3 घंटे मैथ्स करना है, उसमें क्या क्या कवर करना है, क्योंकि अब हमें रिवीजन पर भी ध्यान देना है। अगर हम आगे बढ़ते चलेगा तो कुछ बच्चों की कंटीन्यूअस क्वेरी आ रही थी कि सर हम पुराना कैसे रिवाइज करें, पुराने रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, पीवाईक्यू करें ना करें, डीपीपी कितनी लगाएं, है ना? तो इसमें 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 सबसे पहले आता है डीपीपीस, डीपीपीस को कितना टाइम देना है ना? और पीवाईक्यूज कैसे करने, कितने करने हैं, और जो पुराने टॉपिक्स हो गए कि सर क्वाड्रेटिक बहुत पहले पढ़ा था, बाइनोमियल के कांसेप्ट भूल गया, सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ मैट्रिक्स बताई कि वो याद नहीं आ रही है, तो पुराने पोर्शन का रिवीजन, क्योंकि अब हमें पूरा बैलेंस करते हुए चलना है, ठीक है ना? जैसे बोलते हैं कि जैसे आपको पास 100 ईंट रखी हुई है और एक एक ईंट करके लेके जाना हो, तो बड़े आराम से आप एक एक ईंट करके एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाओगे। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके हेड पर 20 ईंट एक साथ रख दी जाए। तो जब 20 ईंट एक साथ रख दी जाए और फिर आपकी चाल बिल्कुल वैसी हो जैसे आपकी पहले चाल थी, तो ऐसे स्टूडेंट को प्लेयर बोलते हैं। खिलाड़ी वो होता है जो सारे लोड को एक साथ लेकर अपनी जर्नी कंसिस्टेंसी के साथ करता है। आ रही मेरी बात बच्चों समझ में? तो प्लेयर तभी बनोगे, स्ट्रॉन्ग प्लेयर तब बनोगे जब पूरे इस लोड को, क्योंकि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का लोड आपके ऊपर है और अब बिल्कुल एंड टाइम है आपके पास, अब प्लानिंग अच्छे से कर ली तो आप 100% अपने टारगेट को अचीव करोगे। समझ गए ना? तो डीपीपी के लिए मैं बोलूंगा, देखो 15 से 16 प्रॉब्लम्स आती हैं, 17 भी हो जाती है ना? तो उसमें हमें कितना टाइम देना है? उनका लेवल जनरली जेईई मेंस लेवल होता है और वो कंसेप्चुअल होती है, बच्चों कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए डाली जाती है। जैसे आज थोड़ी पढ़ाई उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी डीपीपी में आती है, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि हम डीपीपी करते हैं केवल पीवाईक्यू कर लेते हैं। मैं बोलूंगा यार ये सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक तरह से कोई पॉइजन है। समझ गया ना? बहुत से लोग अभी शर्मा की डीपीपी नहीं कर पाता, तो मैं टाइम बता रहा हूं कितने तरह से करना है। तो 30 से 40 मिनट डीपीपी में टाइम देना, मैक्सिमम 40। समझ गया? इसके ज्यादा टाइम हमें डीपीपी में नहीं देना, क्योंकि जेईई मेंस में 1 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन या फिर 25 अगर एनजीटी वाला पैटर्न लेते हैं तो 25 से 30 मान के चलो, तो आपको 30 से 45 मिनट बिल्कुल करेक्ट टाइम दिया है। इसी टाइम में आपको करना, मान के चलिए पेपर है, पेपर की तरह करना है, पेपर की तरह करोगे तो लर्निंग और अच्छी होगी। अटैकिंग मोड में करना हो तो पहले 30 मिनट का टाइमर सेट करो, 30 मिनट के टाइमर में जैसे पेपर सॉल्व करते हो उस तरह से डीपीपी सॉल्व करो कि जिस सीक्वेंस में करते हो पेपर की, पहला आ रहा तो पहला जल्दी कर लिया, दूसरा नहीं आ रहा दूसरा लंबा छोड़ दिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, 10वां कर लिया, 8वां कर लिया। फिर ये देखा कि 30 मिनट में हमने अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन किए हैं, 30 मिनट में 17 में से हमने 10 अटेम्प्ट कर लिए। अब 10 में से 10 अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन मैं सही कितने हुए ये भी मैं देखना है कि सही मेरे, अगर 10 में से मेरे 9 सही हो रहे हैं, 8 सही हो रहे हैं, तब भी चलो 50% पे आ गए। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं अटेम्प्ट तो 10 कर लिया, सही मेरे 4 ही हुए, 6 गलत हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रहे। समझ में आया क्या? तो अगर 30 से 40 मिनट आप टाइम दे रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना कि एक्यूरेसी अगर गड़बड़ हो रही है तो कहां पर हो रही है। क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मिस्टेक कहां पर हो रही है, क्या आपने थ्योरी प्रॉपर समझ नहीं पाई, रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं थ्योरी को। बात समझ आ रही है क्या? हाँ, 30 से 40 मिनट देखने के बाद पहले तो अपने भी तो करोगे ना। मान लो 17 प्रॉब्लम, 17 में से 8 या 9 लगभग तुमने कर लिए, 10 तुमने कर लिए, अब 6-7 बचेंगे तो फिर उनका वीडियो देखोगे ना तुम। वो आप 2x पे चला के देख सकते हो, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स आपने देख ली, उनमें अटेम्प्ट कर ली, उनको 2x की स्पीड से देखो, वो पूरा मत देखो, क्योंकि यार देखो प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब प्लेयर ऐसे नहीं बनोगे, ठीक है बच्चों? तो अब तुम्हें बिल्कुल कंक्रीट प्लानिंग के साथ उतरना है मैदान में, बिल्कुल फाइनल मैच है, बिल्कुल आगे समझ लो।
समझ गया ना। तो जो अभी करंट डीपीवी चल रही है उसमें 30 से 40 मिनट टाइम दोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करोगे बेटर एक्यूरेसी के साथ में, और जो मिस हो जाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, उनको तुम 2 पॉइंट मतलब 1.5x पे देख लो या 2x पे देख लो, जैसी स्पीड तुम जिस फ्रीक्वेंसी का सीन करते हो उसी स्पीड पे देख लो, है ना। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज की, है ना। तो अभी तुम लोग जो है लास्ट 5 इयर्स की पीवाईक्यूज पर ज्यादा फोकस करो, लास्ट 5 इयर्स यानी 16 17 18 19 20। 16 से तो आई थिंक 16 से देख लो, 2016 से लेकर 2021 तक के जेई मेन के पीवाईक्यू सारे कर डालो। इतना कर लोगे तो हर वैरायटी का क्वेश्चन इसमें कवर हो जाता है। 16 से 21 तक के जेई मेन एंड जे एडवांस लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू जरूर करो, समझ गया ना। तो 16 से 21 आई थिंक 6 इयर्स हो रहे हैं, लेकिन इतने करोगे तो तुम्हें सब पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन डिजाइन हो रहा है, और कोई अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, लेंथी आ रहा है, तो उसमें क्या चीज आ रही है, समझ गया ना। तो डेली आपको पीवाईक्यूज पर भी आपको टाइम देना है। आपने 30 से 40 मिनट यहाँ टाइम दे दिया, नियर अबाउट इतना ही टाइम आप 40 मिनट का यहाँ भी दोगे, समझ आएगा। पीवाईक्यूज के लिए 40 आप देख लीजिए, कितना 80 मिनट हो गया। बाकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो टाइम आ गया कि जब हमें रिवीजन पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे सारा भूलते चले जा रहे हैं। तो जो पहला अटेम्प्ट होगा उसमें अपन उतना फ्यूचर रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या सारा लोड एक साथ लेके चलना है, फिजिक्स में भी रिवाइज करना है, केमिस्ट्री में भी रिवाइज करना है, और आपका मैथ्स में भी रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो रिवीजन में क्या क्या कर सकते हो, जो आपके क्लास के लेक्चर नोट्स के क्वेश्चन है, रिवीजन में लेक्चर नोट्स की लेक्चर नोट्स प्रॉब्लम्स भी करनी है आपको, है ना। प्लस डीपीपी की भी जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी करनी है। अब टाइम डिसाइड करना पड़ेगा आपको, प्लस पीवाईक्यूज भी देखना पड़ेगा चैप्टर वाइज। और ये रिवीजन कैसा होना चाहिए, ये रिवीजन चैप्टर वाइज होना चाहिए, समझ गया ना। कि आप हर टॉपिक का देख लो कि कितने टॉपिक हमारे हो गए, क्वाड्रेटिक हो गया है, आपका सीक्वेंस सीरीज हो गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है, मैट्रिसेस हो गया है, डिटरमिनेंट हो गया है। तो हर लेक्चर की आप टाइमिंग सेट कर दो कि यार ये लेक्चर जो है क्वाड्रेटिक वाला हमें 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करना है, सीक्वेंस वाला हमें 4 लेक्चर में कंप्लीट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर डिफिकल्ट है 6 लेक्चर में करना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की लेंथी टॉपिक है 6 लेक्चर में करना है, समझ में। डिटरमिनेंट छोटा टॉपिक है, आसानी से हो जाता है, 3 लेक्चर में कवर करना है। तो कुछ इस तरह से टाइम टेबल अपना सेट करो कि 50 डेज बचे हैं, तुम्हारे पास हर चैप्टर के कितने दिन है रिवीजन के लिए, उसी के अकॉर्डिंग बचे हुए टाइम को रिवीजन में भी लगाओ। तो रिवीजन का टाइम आपका डेली का मिनिमम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का होना चाहिए, डेली पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। मैथ्स में इतना टाइम आप सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट दोगे, रिवीजन पर 40 मिनट पीवाईक्यूज करोगे, करंट टॉपिक, ये पीवाईक्यूज किसके होंगे, करंट टॉपिक जो आपका टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना। और 30 से 40 मिनट डीपीपी करंट डीपीपी, और जो यहाँ पर टाइम दे रहा है उसमें तीनों चीजें आ रही है। लेक्चर नोट्स भी जैसे हम क्वाड्रेटिक का रिवाइज करने बैठ गए, तो क्वाड्रेटिक में हम सबसे पहले ये देखेंगे थोड़ा फास्ट, एक ब्लैंक पेपर लेंगे, ब्लैंक पेपर लीजिएगा या ब्लैंक पेपर ना सही, एक रफ कॉपी जो आपके पास मैथ्स रिवीजन जिसमें करते हो, उस कॉपी में पहले क्वेश्चन नोट कर लेना कि सर ने कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चन को पहले खुद से अटेंड करना, और खुद से अटेंड करने के बाद नहीं हो रहे तो उनको एक साथ ही वो प्रॉब्लम देखनी है। तो लेक्चर नोट की प्रॉब्लम देखनी है, उस टॉपिक के पीवाईक्यूज देखने हैं 16 से 21 तक के, और डीपीपीज के भी अच्छे क्वेश्चन। अब पूरी डीपीपी तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते लगता है यार इसमें फंस सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, और अपने मार्क भी बनाने चाहिए कि जैसे जिस दिन हमारा मेंस होगा, हमारा 22 फरवरी को मान लो मेरा मेंस है इवनिंग शिफ्ट में, आफ्टरनून वाली शिफ्ट में, तो हमारे कुछ मार्क्स ऐसे होने चाहिए, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हमें देख के ही जाना है पेपर से पहले। तो उसमें इस तरह के नोटेशन वगैरह मार्क करके रखें कि यार ये वाला हल्का सा भी देखना, ये वाला 100% देखना, ये नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह के मार्क वगैरह बना के रखेंगे, ठीक है ना। तो रिवीजन के साथ चलेंगे तो फिर आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो पीछे का डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये सारी चीजें मेरे साथ चल रही हैं, पुराना सारे टॉपिक हमारे अब टच में हैं। आगे मेरी बात समझ में